हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है, और जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में नवंबर के महीने में आपके प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। तो सबसे पहले आपके लव लाइफ की सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their professional life in the month of November? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their professional life in the month of November? पहला कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। टू ऑफ पेंटिकल्स, इस समय आप में से कुछ लोग किसी दुविधा में हैं। अगर ये आपका जॉब है तो आप में से कुछ लोग अपने प्रेजेंट जॉब से क्विट करना चाहते हैं, रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, किसी नई अपॉर्चुनिटी की तलाश करना चाहते हैं, या फिर आपके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से आप इस वक्त किसी तरह की दुविधा में हैं कि इस प्रेजेंट सिचुएशन में आपको अपने इस जॉब से क्विट करना चाहिए या नहीं, या फिर किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने की इस वक्त ज़रूरत है या नहीं, या ये आपके लिए सही समय है या नहीं। इन बातों को लेकर आप में से कुछ लोग दुविधा में हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ आपके अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने में आपको परेशानी आ रही हो। आपकी अपनी फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिसे इस वक्त आपको संभालने में मुश्किल आ रही होगी। आपकी अपनी जो भी प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन वजहों से आप अपने फैमिली को वक्त ना दे पा रहे हों, इस वजह से थोड़ी आप में दुविधा हो सकती है। ये चाहे आपका जॉब है या बिज़नेस है, अपने काम को बैलेंस करने में आपको मुश्किल आ रही है, या फिर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके पास, जहाँ आपको एक साथ कई काम करने की ज़रूरत है, कई जिम्मेवारियाँ निभाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आप अपने काम में पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिस तरह से आपका काम आगे बढ़ रहा है उसे लेकर आप पूरी तरह संतुष्ट ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो ये अगर प्रोफेशनल लाइफ के और से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, चाहे ये जॉब है या बिज़नेस है, आप किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, या फिर आपको नई अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर उन बातों को लेकर दुविधा है तो यहाँ पर ये आगे के जितने भी कार्ड्स हैं बहुत पॉजिटिव हैं। आप अपने मन से कोई भी जो भी डाउट है, उन डाउट्स को बाहर कर दें। ये जो भी नई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, ये आपको आपके प्रोफेशनल स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। यहाँ पर एक मेजर आर्काना है और दो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। अगर भी बिज़नेस है, किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम करना चाहते हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट आपके सामने है, अब उसे लेकर आपके मन में कोई डाउट है, तो उस डाउट से आप बाहर आ जाएं। आपको अपने आप पर भरोसा रखते हुए इस नए काम की शुरुआत करने की ज़रूरत है। और अगर ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसे इस वक्त मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने काम में अपना फोकस बनाए रखें, क्योंकि आने वाला समय आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव है। ये आपको अपने प्रोफेशनल स्टेबिलिटी की तरफ, ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकता है। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस, जैसा कि ये कार्ड एक प्रॉस्पेरिटी का कार्ड दिख रहा है। अगर ये आपका जॉब है, जिस प्लान या प्रोजेक्ट में इस वक्त आप काम कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, या फिर आप
अपने प्रोफेशनल लाइफ में अब स्टैब्लिश हो जाएंगे। जिस तरह की स्टेबिलिटी आप चाहते थे वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए ये जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ये आपको आपके स्टेबिलिटी की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगी। आपके लाइफस्टाइल में ये एक पॉजिटिव चेंज आएगा। इस अपॉर्चुनिटी की वजह से आपका लाइफस्टाइल पहले से बेहतर होगा। आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे इस वक्त, चाहे वो प्रमोशन की वजह से हो या फिर जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है आपको या फिर जो नई अपॉर्चुनिटी मिली है, इसकी वजह से आप फाइनेंशियली भी एक अच्छी स्थिति में होंगे। और जिनका बिज़नेस है उनके लिए भी ये बात है कि जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम करने जा रहे हैं या फिर किसी नए बिज़नेस को आपने स्टार्ट करने का सोचा है, तो वहाँ भी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। ये आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। तो जो भी दुविधाएं हैं वो अपने मन से बाहर कर ले। अगर यहाँ पर आपको इस वक्त कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर नई अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आपके मन में दुविधाएं हैं कि क्या आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी मिलेगी जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, या अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप कभी खुश रहेंगे। इन बातों को लेकर अगर कोई ऐसा आपके मन में ख्याल है तो यहाँ पर ये द एम्प्रेस एक नई अपॉर्चुनिटी की बात कहता है। जो आप में से कुछ लोगों को जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ लोगों को बिज़नेस से रिलेटेड कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल कर ले या कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर ले। ये चीज़ें आपको अपनी प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगी। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ये आपके लिए किसी तरह का ऑफ़र है, किसी का साथ है। अगर आप जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ एम्प्रेस, जैसा कि पहले ही आपके लिए ये कार्ड शो कर रहा है कि कोई अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर प्रमोशन है। अगर तो ये एक ऐसा प्रमोशन है जहाँ पर आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, जहाँ अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप राइज़ करेंगे, जहां अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। और कुछ लोगों के लिए अपने प्रेजेंट जो भी सिचुएशन है वहां पर आपके लिए प्रमोशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये प्रमोशन एक ऐसा प्रमोशन है या ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टैब्लिश हो जाएंगे, जहां अपने आप पर आप गर्व महसूस करेंगे या फिर जो आपके करीबी हैं वो गर्व महसूस करेंगे। और कुछ लोगों के लिए वैसी ही अपॉर्चुनिटी है या फिर प्रमोशन है जहां पर आप इस वक्त जिस भी स्थिति में हैं वहां से एक बेहतर स्थिति में होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए किसी काम का, किसी प्लान या प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। इस कंप्लीशन की वजह से आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है, आपके काम की सराहना हो सकती है, या फिर किसी तरह का अवार्ड या रिवॉर्ड भी हायर अथॉरिटीज़ से आपको मिल सकता है। और अगर जॉब है या बिज़नेस है, किसी प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको किसी का सपोर्ट मिल जाएगा। ये हायर अथॉरिटीज़ का सपोर्ट होगा जिसकी वजह से आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ का आप पर भरोसा होगा, जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंटली आप अपने प्लान या प्रोजेक्ट को रन करेंगे या फिर बिना किसी प्रॉब्लम के आप उसे रन कर पाएंगे और उसमें सफलता हासिल करेंगे। तो क्वीन ऑफ कप्स भी आपके प्रोफेशनल लाइफ की पॉजिटिविटी को दर्शा रहा है। किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी है, किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स का कार्ड। ये टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आप निकल जाएंगे। अगर जो भी इस समय आप परेशानियां झेल रहे हैं या फिर जिन परेशानियों से आप गुज़र रहे हैं, इन चीज़ों को अगर अच्छे से संभाला तो यहाँ पर आपके लिए जो ये आउटकम है बहुत पॉजिटिव है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ आपके अपने एफ़र्ट्स का आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, अपने तय समय में अपने प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करने जा रहे हैं, या फिर
ये जो भी काम आपने किया है उसकी वजह से जो भी अवार्ड और रिवॉर्ड आप चाहते थे या जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी होने जा रही है। और कुछ लोगों के लिए अगर ये नई अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड अगर कोशिश कर रहे थे जॉब या बिज़नेस, तो वहाँ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों के लिए किसी तरह का ऑफ़र है, जॉब ऑफ़र हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बिज़नेस से रिलेटेड पार्टनरशिप आपको ऑफ़र हो सकती है, या कोलैबोरेशन किसी के साथ आप कर सकते हैं, ये मौका मिल सकता है। तो या तो किसी का साथ है या फिर आपके अपने एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट है, किसी के साथ कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है। इन वजहों से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में राइज़ करने वाले हैं। चलिए अब आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जान लेते हैं कि क्या है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the month of November? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life? जैसा कि यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी दुविधा के साथ, थोड़ी मुश्किलों के साथ महीने की शुरुआत हुई थी, वैसे ही आपका इमोशनल साइड भी होगा। आपका लव लाइफ, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, एक निराशा थोड़ी सी हो सकती है। ये प्रोफेशनल लाइफ के जो बिज़ी शेड्यूल हैं इसकी वजह से हो, या कोई और भी वजह हो सकती है, लेकिन आगे आपके लव लाइफ में भी पॉजिटिविटी है। पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स ये आपकी निराशाएं हैं। जैसा कि पहले ही बात हो चुकी है, ये कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ ये वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को वक्त ना दे पाएँ, या फिर जो भी प्रॉब्लम चली आ रही है उन्हें सुलझाने का वक्त ना मिले, या अपने पार्टनर को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं अपनी बात। इस बात को लेकर आप थोड़े निराश हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। 5 ऑफ कप्स ये आपके अपने लव लाइफ को लेकर जो भी आपने फ़ैसला लिया है, हो सकता है कि आपने नाराज़गी में अपने पार्टनर से दूरी बनाने का फ़ैसला ले लिया है, या आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं। तो यहाँ पर इस बात का आपको अफसोस हो सकता है। अगर ये आपका फ़ैसला रहा है, निराशा थोड़ी हो सकती है आपको। तो 5 ऑफ कप्स यहाँ अपने लव लाइफ को लेकर आप थोड़े निराशा महसूस कर सकते हैं शुरुआती दिनों में नवंबर के। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये पैशन है, अट्रैक्शन है, खुशियाँ हैं अपने लव लाइफ को लेकर। तो जो भी आपकी निराशाएं हैं, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप निकलेंगे, अपने लव लाइफ में आप ध्यान दे पाएंगे। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो पैशन और अट्रैक्शन आप अपने पार्टनर के लिए फील करते हैं, इसकी वजह से आप अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर आप इन दिनों काफ़ी अट्रैक्टिव लग सकते हैं, काफ़ी पैशनेट आपके पार्टनर आपके लिए फील करें, जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ होंगे, एक अपने पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये अपने लव लाइफ को लेकर आपके फ्यूचर प्लान्स बना सकते हैं आप दोनों, कि अपने फ्यूचर में आप किस तरह स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, या फिर अपने लव लाइफ में आप क्या पाना चाहते हैं, किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इन बातों के बारे में आप दोनों मिलकर प्लान्स भी बना सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। कोई आपकी पर्सनालिटी से काफ़ी इम्प्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से वो आपको प्रपोज़ करें, या किसी और की पर्सनालिटी से आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करना चाहें उन्हें आप प्रपोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो निराशाएं हैं वो ख़त्म हो जाएगी। जो भी परेशानी इस वक्त आप इस लव लाइफ में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ज़रूरत ये है, अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है इसकी वजह, तो अपने प्रोफेशनल लाइफ में फोकस्ड रहें। प्रोफेशनल लाइफ अगर बेहतर है तो आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं, अपनी परिस्थितियों को आप संभाल सकते हैं। तो अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल कर लेने की ज़रूरत है, या जो भी सिचुएशन है यहाँ पर अपनी भावनाएं नियंत्रित रखेंगे तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान भी नज़र आएगा।
नेक्स्ट है नाइट ऑफ व्हील्स का कार्ड। नाइट ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में प्रोग्रेस है। यहाँ ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप किसी तरह का डिसीजन लेंगे या अपने लव लाइफ को लेकर प्लान्स बनाएंगे, कुछ आपके अपने फैसले होंगे और उस मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है या फिर उन्हें अपना फ़ैसला सुनाने की ज़रूरत है या अपने तरफ से आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है अपने रिश्ते के लिए, तो बिल्कुल आप अपनी तरफ से वो कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका अपना फ़ैसला है और इस वजह से आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करेंगे। और अगर आपके पार्टनर को एक्शन लेने की ज़रूरत थी अपने लव लाइफ को लेकर या किसी तरह का फ़ैसला लेने की ज़रूरत थी, तो कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से ये एक्शन हो सकता है। आपके पार्टनर अपने लव लाइफ के फेवर में कोई डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। ये नाइट ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि अब आपके पार्टनर या आप कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के तरफ बढ़ने के लिए आप पूरी तरह प्रिपेयर हैं। परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल है जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में ये पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर नाराज़गी थी तो आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश करेंगे या आप मनाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। और नाइट ऑफ व्हील्स आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में किसी रोमांटिक पार्टनर की एंट्री को भी दर्शाता है। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी तरफ कोई बहुत पैशनेट फीलिंग्स रखता है, वो आपको प्रपोज़ कर सकता है। जो भी पर्सन है जिसकी तरफ से भी आपको प्रपोज़ल मिल रहा है, ये पर्सन स्टैब्लिश होंगे, फाइनेंशियली हो, प्रोफेशनली हो, एक स्टैब्लिश पर्सन होंगे। इनके विचारों में ठहराव होगा जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए एक पैशनेट और एक स्टेबल रिश्ते की शुरुआत होगी। इस पर्सन पर आप भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है तो इन दिनों आपको अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिल सकता है। या तो आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आएँ या आप ट्रैवल कर अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके अपने लव लाइफ की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, चाहे प्रोफेशनल हो, पर्सनल लाइफ के अपने फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। उन समस्याओं से या तो आप या आपके पार्टनर बाहर आ जाएंगे, जिसकी वजह से अब आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे या एक दूसरे को कमिटमेंट दे पाएंगे या एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का फ़ैसला आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपकी मुश्किलें ख़त्म हो रही है 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ, और कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल भी है। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन दिनों अगर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, तो इन दिनों आप किसी वेकेशन पर भी आप अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं ताकि एक दूसरे को आप वक्त दे पाएँ, एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजार पाएँ। इस वजह से आप अपने लिए वेकेशन प्लान कर सकते हैं या किसी वेकेशन पर जा सकते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है। यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जो निराशाएं हैं ये किसी हार्ट ब्रेक की वजह से है, किसी रिश्ते के ख़त्म हो जाने की वजह से ये निराशाएं हैं। तो यहाँ पर ये 6 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके लिए हीलिंग है। अब आप इस निराशा से बाहर निकल जाएंगे, या जो ये हार्ट ब्रेक है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा आहत महसूस थे, वहाँ आपके लिए हीलिंग है। और अब आप किसी नए रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए मेंटली आप प्रिपेयर हैं। यहाँ आपके लिए किसी की तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है जिसे आप एक्सेप्ट करने के लिए अब आप मेंटली प्रिपेयर हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हीलिंग भी है, जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है या कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है जिसकी वजह से अब तक काफ़ी आप आहत थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे। तो इस निराशा से अब आप बाहर निकलने के लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, या फिर अब आप प्रिपेयर हैं जिसकी वजह से आप किसी और को अब अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।